हर हर महादेव, जय भवानी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो कि कक्षा 9 की है। उसके अंतर्गत एक पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जो कि आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये पुस्तक जारी की गई है। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की ये एक पुस्तक है जिसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की बात की गई है और ये पुस्तक प्रमाणिक है। इसमें हम बात करेंगे मेर विद्रोह की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कई जाति जनजाति प्रचलित हैं, कई समाज प्रचलित हैं। उनमें से एक है मेर समाज। जी हाँ दोस्तों, मेर जाति जो कि अपना एक अलग ही प्रसिद्धि इस पुस्तक में दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं मेर विद्रोह के बारे में। तो इस पुस्तक के पाठ 4 का नाम है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। उनमें आता है स्थान मेर विद्रोह का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में पूरा वर्णन आपके सामने करेंगे। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया। उनमें से बात करते हैं मेर विद्रोह की। मेर विद्रोह सन 1818 से 1824 के मध्य चला। कुल मिला के 6 साल ये लगातार अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। इसके बाद भी लड़े, लेकिन वो किताबों में वर्णित नहीं है। चलिए देखते हैं। मेरों के द्वारा आवास क्षेत्र अंग्रेज़ों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आवास क्षेत्र के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ एवं अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने, सुप्रिटेंडेंट मतलब कि उस समय का एसपी, जिस प्रकार से इस समय एसपी पूरे ज़िले को संभालता है, उस प्रकार से अजमेर का उस समय का सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने झांग एवं अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। इसमें लूटपाट दिया गया है, लेकिन ये लूटपाट मेर जो क्षत्रिय थे वो गरीब लोगों का नहीं, बल्कि जो सामंत थे, जो जनता पर अत्याचार करते थे, उनकी लूटमार करते थे और अंग्रेज़ों की छावनियों को तोड़फोड़ किया करते थे। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि अंग्रेज़ों का जो प्लान था वो फेल कर देते थे मेर क्षत्रिय जाति, तो इसलिए मेरों को हटाने के लिए उसने मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मेरों को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित कर दी गई। इस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रक्रिया स्वरूप मेरों ने भी 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्र से पुलिस चौकियां व थाने को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झांग नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेज़ों तथा साथ ही मेवाड़ मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया तथा सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। मतलब कि इसका संक्षिप्त जो विस्तार है वो इस प्रकार से निकलता है कि जो मेर जनजाति थी, क्षत्रिय मेर जाति थी, उससे वो अंग्रेज़ों के जो मंसूबे थे उसको कामयाब नहीं होने देती थी और वो गरीबों की सहायता करती थी और अन्यायी सामंतों का लड़कर उनको जवाब देती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने उस मेर जाति को बिखेरना प्रारंभ कर दिया और सेनाएं लेकर उनके जो गांव थे मेरों के, उन पर बम बरसाए, उन पर गोलियां चलाई। इस प्रकार से मेरों पर भी अत्याचार करने लगे। तब मेर क्षत्रिय ने पलटकर अंग्रेज़ों को इतना धोया, इतना कूटा, इतना मारा कि अंग्रेज़ और मेरों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। फिर बात करते हैं 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई।
लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दंडात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियां प्रारंभ की। इस प्रकार से अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। ये इसमें लिखा है सफल रहे, लेकिन जो क्षत्रिय मेर जाति है वो अंग्रेज़ों से भी नहीं दबी थी। अंग्रेज़ों के भी छक्के छुड़ा दिए थे क्षत्रिय मेर जाति ने। ऐसा इतिहास मेरों का है, जो कि इस पूरे इतिहास में से केवल 10-20% ही किताबों में छपा हुआ है, बाकी 80% इसको छापा ही नहीं गया। तो दोस्तों, जो भी मेर समाज के लोग हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप एवं जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है आपके उसमें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मेर विद्रोह मेर जाति के लिए एक सरकार की नज़र में यह लिखित प्रमाण है कि मेर जो है छोटी जाति नहीं, मेर एक क्षत्रिय जाति है। मेर जो जाति है वो गौरवान्वित जाति है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों को यहाँ से भारत देश से भगाने में भारत देश में सहयोग दिया और अत्याचारों से गरीब लोगों और भारत की जनता को न्याय दिलाने का कार्य किया। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और इस वीडियो को शेयर करने का दायित्व आपको सौंपता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।